जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जो हमारा धरना प्रदर्शन है, ये जो पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश सीधा सीधा केंद्र सरकार के नीचे है, तो सीधा उसका कंट्रोल है। तो जो चंडीगढ़ को 2021 में वहाँ निविदा की गई थी और एमिनेंट कंपनी जो कलकत्ता की है, उसको 871 करोड़ में चंडीगढ़ का बिजली महकमे को दिया गया। तो हमारा कहना है कि जो 26,000 की संपत्ति है वहाँ बिजली महकमे की है, उनको कौड़िये के भाव में निजी कंपनी को दिया गया। और हम ये कहना चाहेंगे, उसके बाद आप यूपी में आपके बनारस है, आगरा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वहाँ में निजीकरण का दौर शुरू हो गया, वहाँ बिडिंग की जा रही है। राजस्थान में बिडिंग हो गई है। पूरे देश में जो पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, तो आज जो बिजली कर्मी पूरे हिंदुस्तान में आज उसका विरोध कर रहे हो। हिमाचल प्रदेश में भी बिजली कर्मचारी अभियंता उसका विरोध कर रहे हैं। और आज मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, आज हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आज हेडक्वार्टर कुमार हाउस में, उसी तरह से लगभग 63 लोकेशन जो डिवीजन सर्कल है पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इस निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। हमारा संशय यहाँ हिमाचल प्रदेश में हम कहना चाहेंगे, अभी आपने प्रदेश सरकार की ओर से सुना होगा, धर्मानी जी ने कहा कि हम एक नई बिजली कंपनी बनाने जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए एक नई बिजली कंपनी की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे सीधी सीधी जो मंशा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है राज्य सरकारें और भी केंद्र के प्रभाव में काम कर रही है। और जो इंडस्ट्री का अगर आपका निजी कंपनी इंडस्ट्री को निजी हाथों में या एक अलग डिस्कॉम बनाया जाए, तो सीधा सीधा जो कल दिन को जो प्राइवेट कंपनी उसको पिक करेगी। जिस तरह की बिडिंग आपकी राजस्थान में की गई है सर्कल वाइज, उस तरह की बिडिंग हिमाचल में भी होनी और इंडस्ट्रियल एरिया आपका निजी हाथ में देने की वो एक पहल होगी। हम इस पे कहना चाहेंगे, आज हिमाचल प्रदेश में जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका रेवेन्यू लगभग 64% रेवेन्यू बिजली बोर्ड का इंडस्ट्रियल एरिया से आता है और बाकी का जो 36% है वो आपका ग्रामीण क्षेत्र से आता है। आज अगर जो इंडस्ट्रियल एरिया हमारे साथ है, इस करके जो प्रदेश की दरें कम है, अगर इंडस्ट्रियल एरिया बिजली बोर्ड के हाथ से निकल जाता है, निजी हाथों में जाता है, कहीं ना कहीं जो प्रदेश का जो 90% जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसकी दरें 7-8-9 पे उससे ज्यादा रहेगी। इस करके खास करके जो हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ निजीकरण और अनफॉर्चुनेट होगा और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र प्रदेश की जनता है, उसको फिर उसका बिजली अतिरिक्त टैरिफ के रूप में उसको बोझ पड़ेगा। आज जो ये धरना है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज और इंजीनियर की जो ऑल इंडिया लेवल पे है, उसके आह्वान पे किया जा रहा है। और स्वाभाविक है, आज जो चंडीगढ़ का महकमा है वो कल 1 जनवरी को जो निजी कंपनी के हाथों देना प्रस्तावित है, तो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने एक राष्ट्रीय स्तर पे नोटिस दिया है कि अगर सरकार ऐसा करती है, जो यूटी गवर्नमेंट चंडीगढ़ करती है, उस महकमे को निजी हाथों में देती है, कहीं ना कहीं जो पूरे हिंदुस्तान का बिजली कर्मचारी अभियंता है बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेगा। और जो भी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की अगली कॉल होगी, उस दिशा में हिमाचल प्रदेश का बिजली कर्मचारी और अभियंता भी आगे बढ़ेगा। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे और आज हम कहना चाहेंगे कि आज आपने देखा होगा पिछले जनवरी महीने में यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और हम कहना चाहेंगे आगे आने वाले दिनों में ओपीएस है, बिजली बोर्ड में जो स्टाफ प्रोडक्शन की बातें की जा रही है प्रदेश स्तर पे, या जो निजीकरण का दौर है जो आपका पूरे हिंदुस्तान में चला है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के उससे भी बड़ा जनसमूह हिमाचल प्रदेश का शिमला के कुमार उसके प्रांगण में यहाँ पहुंचेगा और सरकार की जो नीतियां हैं या जो ओपीएस की मांग है उसको लेकर के एक जोरदार प्रदर्शन करेगा। ये आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे। अभी जो हमने जैसे विंटर का रहता है और विंटर में अनसर्टिनिटी रहती है, अगर आपने 15-20 हजार कर्मचारी पेंशनर शिमला में पहुंचाना है, तो कहीं ना कहीं अगर आपका फोरकास्ट में कोई गड़बड़ होगा तो कहीं वो दिक्कतें रहती है। तो इस करके मौसम करके हम थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं और हमारी एक विनती रहेगी प्रदेश सरकार से कि इसमें रहते हुए उनके साथ कई दौर की बात हुई, 5 इश्यूज हमने रेज किए थे, जिसमें रिट्रेंचमेंट है जो आउटसोर्स के कर्मचारी को हुई है और जो पोस्ट लेवल इशू हुई है, ओपीएस था और भी इश्यूज थे, जिसपे सरकार की ओर से कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं, हमें दुख से कहना पड़ रहा है। तो इस करके कर्मचारियों में भारी रोष है और स्वाभाविक है, हम भी मजबूर हैं, जो लीडरशिप है और प्रदेश के कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा दबाव है कि सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोला जाए। आपके माध्यम से कहना चाहेंगे। मैं ओपीएस से पे कहना चाहूंगा और सीधा मेरे ख्याल में बहुत सारे कर्मचारी आप सुने होंगे, तो आप आज लोग सीधा कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिजली बोर्ड को ओपीएस नहीं देना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है आज हमें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा न हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिजली बोर्ड को ओपीएस से वंचित रखना चाह रहे हैं। मैं आपके सामने एक मामला लाना चाहूंगा। राजस्थान में आपका 23 में जब वहाँ राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तब वहाँ ओपीएस लागू की गई और 23 में जो बिजली महकमा है, बिजली कंपनी है, जो वितरण निगम है, वहाँ बिजली कर्मचारियों को ओपीएस लागू की गई। और फॉर्चुनेटली भाग्य से आप देखेंगे अभी 23 तारीख को, अब तो गवर्नमेंट भी चेंज हो गई, यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, तो जीपीएफ के खाते हैं जो दूसरी गवर्नमेंट वहाँ अभी आजकल रूलिंग गवर्नमेंट है, उसने वहाँ ओपीएस लागू की।
और जीपीएफ के खाते उनके खोले हैं, जो कर्मचारी जो 1200 लोग उसमें ओपीएस में आए हैं। तो मुझे लग रहा है प्रदेश सरकार को एक सीख लेनी चाहिए कि जब राजस्थान में कांग्रेस ने शुरू की, उसके बाद जो वहां सरकार बदली है उसने उसको आगे कैरी किया और वहां के जो बिजली कर्मचारी उनको आपको ओपीएस दिया, लेकिन हिमाचल का प्रदेश का कर्मचारी आज भी उससे वंचित है। मैं कहना चाहूंगा सरकार दुहाई देती है कि बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एचआरटीसी है, उसकी आर्थिक स्थिति बिजली बोर्ड की तरह ही है, लेकिन वहां आपके आते ही जब आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओपीएस लागू हुआ, वहां एचआरटीसी में ओपीएस लागू हो गया। लेकिन बिजली बोर्ड को कहीं ना कहीं आज जो संचय कर्मचारियों के बीच में जो हम कह रहे हैं या जो लोग कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जानबूझ के बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इससे वंचित रख रहे हैं, तो हमें भी आज एहसास हो रहा है कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार है बिजली महकमे के कर्मचारियों को इससे वंचित रख रहा है। हम एक चीज और कहना चाहेंगे, आज आप देखेंगे, आज आप 2 दिन पहले बर्फ गिरा है प्रदेश के कोने कोने में, जो यहाँ बर्फ गिरती है, हमारे कर्मचारी रात दिन काम करके पोलों पर चल रहे थे, हादसे होते हैं और साल के लगभग 12-13 हमारे फैटल एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वो सिपाही और फ्रंट लाइन जो सिपाही हैं जो प्रदेश को बेहतर सेवा दे रहे हैं, आज ओपीएस से वंचित है। ये बड़ा खेद का विषय है और हम आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग करना चाहेंगे कि ओपीएस बिजली बोर्ड में शीघ्र लागू किया जाए। इसके देरी से कहीं ना कहीं जो आपकी प्रशासनिक दिक्कतें बिजली बोर्ड में बढ़ेगी और कर्मचारियों में जो आपका उसने फंड प्लानिंग करनी होती है कि उसने सोशल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी।